हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं कि रोम क्या होती है। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि रोम क्या है। तो रोम जो है एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। अब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, यानी कि ये अपने डेटा को रिटेन रख सकती है। अगर आपने पीसी या लैपटॉप बंद किया, इसका डेटा कभी भी लॉस्ट नहीं होगा क्योंकि एक परमानेंट स्टोरेज है। अब अगला पॉइंट इसका जो है वो ये है कि ये परमानेंट स्टोरेज है, यानी कि क्या होता है, इसके हार्डवेयर डिवाइस में एक माइक्रो कोड या एक प्रोग्राम एम्बेड हुआ होता है ताकि वो एक एफिशिएंटली टास्क परफॉर्म कर सके। जैसा कि आपने देखा होगा बायोस होता है आपके पीसी का या लैपटॉप का, उसको आप रेयरली चेंज करते हो, इसलिए वहाँ पे जो कोड होता है वो परमानेंट होता है क्योंकि आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और जो इसका थर्ड पॉइंट है वो रीड ओनली है, यानी कि यहाँ पे जितना भी डेटा स्टोर होता है उसको सिर्फ आप रीड कर सकते हो क्योंकि एक परमानेंट स्टोरेज है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते या ज़्यादा कुछ राइट नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, रेयरली केसेस में ये होता है कि रोम को रीप्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन रेयरली केस में ज़्यादातर ये परमानेंट स्टोरेज होती है। और जब भी आप कोई पीसी या लैपटॉप खरीदते हो तो उसमें क्या होता है, माइक्रो कोड एम्बेड हुआ होता है इसके हार्डवेयर डिवाइस में, इसलिए इसको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर हम लोग इसकी स्पीड की बात करें तो रोम स्लोअर होती है क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा इसको इमीडिएट टास्क परफॉर्म नहीं करने पड़ते। बस इसके अंदर क्या होता है, कुछ परमानेंट स्टोरेज होती है, वहाँ पे कोड किया होता है। इस वजह से क्या होता है, इसको ज़्यादा जो है ना छेड़छाड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये स्लोअर होती है, ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करना पड़ता इसको। और इसकी अगर हम लोग कैपेसिटी की बात करें तो रोम जो होती है इसकी कैपेसिटी स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू रैम, क्योंकि रैम को जो है फ्रीक्वेंटली टास्क परफॉर्म करने होते हैं, इस वजह से क्या होता है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। रोम को आप रेयरली चेंज करते हो और क्या होता है, इसकी वजह से इसकी जो कैपेसिटी होती है वो स्मॉलर होती है। तो ये होता है बेसिकली रोम का काम, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसमें जितना भी डेटा होता है वो परमानेंट स्टोरेज हुआ होता है। जब आप जो है ना कोई भी हार्डवेयर खरीदते हो, और इसमें ये होता है कि सिर्फ आप जो है ना रीड कर सकते हो, आप ना तो मॉडिफाई कर सकते हो ना राइट कर सकते हो। ये बेसिकली डिफरेंस होता है रैम में। रैम की स्पीड ज़्यादा होती है और रोम की स्पीड कम होती है क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करना पड़ता, रेयरली कोई चेंज होता है, इस वजह से ये स्लोअर भी होती है। तो बेसिकली ये रोम की कुछ फंक्शनैलिटी है